हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिविटी फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि प्रूव दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। केवल यही बचा था, तो इसे भी बता दे रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। बार बार यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है कि प्रूव दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। तो रिलेटिविटी के आधार पे हमें करना है। फोटोन के लिए मान लिया गया कि कोई m मास का फोटोन है जिसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वैसे एक्चुअल में जो फोटोन मूव करेगा स्पेस में उसकी वेलोसिटी रहेगी स्पीड ऑफ लाइट से, वो आगे की ओर ट्रैवल करेगा। तो शुरुआत करते हैं इसे प्रूफ करने के लिए। तो अगर फोटोन किसी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है तो उसके मास में होगा वेरिएशन, और मास में वेरिएशन होगा तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है कि वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं बाई वेरिएशन, इसका सॉल्यूशन करें बाई वेरिएशन बाई रिलेशन ऑफ या बाई फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। इसे मान लिया गया इक्वेशन नंबर 1 है। अब फोटोन की बात करनी है। मान लिया गया कि फोटोन का मास है स्मॉल है और वो v वेलोसिटी से आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है। इफ मास ऑफ फोटोन इज m, इफ मास ऑफ फोटोन is m and its velocity is v, तो फोटोन हो गया। फोटोन का मास सपोज कर लिया गया स्मॉल m और वेलोसिटी अगर v हो गया तो हम फाइंड कर सकते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी की बात करें तो मास लिख लिया गया, मास ऑफ फोटोन इज स्मॉल m एंड इट्स वेलोसिटी इज v। तो p इज इक्वल टू हो गया m इंटू वी। और मास की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है कि मैं बाई फॉर्मूला वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू ये प्लेस कर सकते हैं यहाँ। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा p इज इक्वल टू m की वैल्यू प्लेस कर दें यहाँ m नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी। ये तो हो गया मोमेंटम ऑफ फोटोन। इसे क्या लिया गया? इक्वेशन नंबर 2। अब मोमेंटम, अगर क्वांटम फिजिक्स में जो हम पढ़े हैं फोटोन का मोमेंटम होता कितना है, अगर उसे लिखें तो मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल टू होता है h बाई लेमडा, जहाँ लेमडा वेवलेंथ है और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बाई क्वांटम फिजिक्स मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल टू होता है h बाई लेमडा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो p इज इक्वल टू h बाई लेमडा आया कैसे? अगर इस पे बात कर लें तो इधर साइड में इस पे थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं कि एनर्जी जो है फोटोन डिस्क्रीट फॉर्म में इधर से उधर मूव करते हैं। ये बंडल हैं, पैकेट्स हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ें, E इज इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन से देखें तो यहाँ भी एनर्जी और यहाँ भी एनर्जी दोनों इक्वेट होगा। तो यहाँ से हमें एक टर्म मिलेगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। यहाँ से मास की वैल्यू मिल सकती है। और ये मास की वैल्यू हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फाइंड करना है मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी।
मास इनटू वेलोसिटी। तो वहाँ हम लोग पढ़े हैं कि मास जो है वो यहाँ से मिल सकता है मास, और वेलोसिटी जो होती है फोटोन की, मास वो अगर m रखें और वेलोसिटी जो फोटोन की होती है वो होती है c, तो m इंटू सी की वैल्यू चाहिए, मास की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा h न्यू बाई सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें, ये हो गया h न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कैंसिल हुआ, ये हो गया h न्यू बाई सी। यहाँ से m इंटू सी की वैल्यू भी यही से फाइंड कर सकते थे, m इंटू सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा h न्यू बाई सी। तो h न्यू बाई सी जो है वो वैल्यू आ गई हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए। अगर हमें ये वैल्यू मिल गई, p इज इक्वल टू मिल गया h न्यू बाई सी, p इज इक्वल टू h न्यू बाई सी। तो एक चीज़ जानते हैं, इंटरमीडिएट तक पढ़े v इज इक्वल टू होता है n लेमडा या फिर f लेमडा। तो वेलोसिटी अगर यहाँ पे c है, फोटोन की वेलोसिटी c है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तो फॉर्मूला बन जाता है c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। और यहाँ से अगर न्यू बाई सी की वैल्यू फाइंड करें, न्यू बाई सी की वैल्यू फाइंड करें तो इज इक्वल है, ये न्यू अपनी जगह है और c इसके अपॉन में आ गया। तो यहाँ था लेमडा, और लेमडा की वैल्यू को इधर भेजें तो ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा। तो अगर न्यू बाई सी की वैल्यू प्लेस करना चाहें, तो न्यू बाई सी की अगर वैल्यू कहीं प्लेस करना चाहें तो इसे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन लेमडा। तो h इंटू 1 अपॉन लेमडा मतलब h बाई लेमडा। तो यहाँ तो p इज इक्वल टू हो जाता है h बाई लेमडा। यही वैल्यू यहाँ प्लेस किए हैं और लिख दिए बाई क्वांटम फिजिक्स p इज इक्वल टू h बाई लेमडा। तो ये था क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग। क्वांटम फिजिक्स हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर पढ़े, तो थर्ड पेपर में ये सब एक्सप्रेशन थे। तो ये था बाई क्वांटम फिजिक्स p इज इक्वल टू h बाई लेमडा, आप पढ़े ही होंगे सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में। तो यहाँ से हमारे पास दो एक्सप्रेशन मिले मोमेंटम के लिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए दो एक्सप्रेशन मिले। एक एक्सप्रेशन है p इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी, ये हो गया फोटोन के लिए मोमेंटम जो अभी हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड किए। और दूसरा होता है बाई क्वांटम फिजिक्स p इज इक्वल टू h बाई लेमडा। तो दोनों मोमेंटम है, दोनों को इक्वेट करें, लिख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। बाई इक्वेशन नंबर 2 and 3, समीकरण 2 और 3 से, बाई इक्वेशन नंबर 2 and 3। तो दोनों से अगर वैल्यू इक्वेट करें तो लिख सकते हैं दोनों मोमेंटम की वैल्यू है। यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू है h बाई लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी। अगर यहाँ से रेस्ट मास की वैल्यू फाइंड करना हो, एम नॉट की वैल्यू फाइंड करना हो, तो एम नॉट अपनी जगह रहेगा और बाकी ये टर्म जो डिवीज़न में ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीज़न में हो जाएगा। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि मोमेंटम की वैल्यू क्वांटम फिजिक्स में p इज इक्वल टू h बाई लेमडा आई कैसे है, इसे हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो एम नॉट के लिए एक्सप्रेशन अगर फाइंड करने, रेस्ट मास एम नॉट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एम नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई लेमडा, तो अपनी जगह है, v यहाँ मल्टीप्लाई में था, अगर नीचे जाएगा तो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब इस टर्म के डिवीजन में आ जाएगा, ये हो गया लेमडा इंटू वी। और ये जो टर्म था 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अपॉन में था और ये जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन मिल गया एम नॉट इज इक्वल टू h बाई लेमडा वी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जो फोटोन है वो ट्रैवल करता है स्पेस में, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो फोटोन जब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है तो लिख सकते हैं इन स्पेस, इस बात को मेंशन करते हैं, इन स्पेस फोटोन
ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रैवल ही रहे, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट। तो जो फोटोन की वेलोसिटी हम लोग शुरू में लिए थे कि इफ मास ऑफ फोटोन m या फोटोन ऑफ मास m एंड इट्स वेलोसिटी इज v, तो v जब ये स्पेस में c वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो जहाँ भी v लिखे हमें क्या लिखना होगा, v शुड बी c। तो v की जगह हम प्लेस कर दें स्पीड ऑफ लाइट c। तब देखते हैं ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो m नॉट इज इक्वल टू लिखा जाएगा h बाई लेमडा इंटू वी की जगह रख दिया गया c, और ब्रैकेट में 1 माइनस v की जगह c रखें तो ये हो गया c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर तो है ही। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर ये डिवाइड होके ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 1। अब 1 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी टर्म में होगा तो ये वैल्यू हो गई 0। तो m नॉट की वैल्यू हमें आ गई 0, मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 हो गया। जब पार्टिकल स्पेस में ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ लाइट, और फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो उसका रेस्ट मास हो जाएगा 0। यही प्रूफ करना था, ये हमें हो भी गया। तो लिख दे रहे हैं हेंस रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, हेंस रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो ये प्रूफ हो गया और यही हमें करना था। इसके लिए क्या किए, एक फार्मूला यूज़ किए, फार्मूला वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। और सपोज किए कि कोई फोटोन है जिसका मास है m और वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी, m की वैल्यू प्लेस की। और दूसरा एक रिलेशन बाय क्वांटम फिजिक्स से हम जानते हैं p इज इक्वल टू होता है h बाई लेमडा। और ये कैसे होता है ये भी आप पीछे वीडियो में देख लेंगे, पीछे बैक करके। और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को इक्वेट किए, मोमेंटम की दोनों वैल्यूज को इक्वेट किए, और उसके बाद वेलोसिटी की जगह रखे स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो फोटोन है फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो ट्रैवल करता है तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा c, v की जगह c रखे तो m नॉट इज इक्वल टू हो गया 0, अर्थात रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का नाम है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है द स्टैटिस्टिकल बेसिस एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके प्रूफ्स, न्यूमेरिकल और उसके एक्सप्रेशंस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।